जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सावन मास मातम का 27वां अध्याय। सावन मास के अन्य कार्य। हे सनत कुमार, सावन मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, कर्क की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती है, इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती है वे भी रजस्वला रहती है। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त शब्द से पुकारे। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियां रजस्वला होती है। जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती है, उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती है। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, पयोष्टी और तापी, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका तथा वित्तसत्ता, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती है। कृष्णा, बंजरा, कावेरी और देविका, ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती है। कर्क संक्रांति से गौतमी नदी 3 दिन रजस्वला रहती है। सरस्वती, पलक्षधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा और ये 9 नदियां और नद नाम से विख्यात शोण, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, शतद्रु, गग्गर और हित, ये 7 नदियां पवित्र रहती है। ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मद्रोहा, ये नदियां सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती है। ये हमेशा पवित्र रहती है। नदी के तटवासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजोदृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी, उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गो प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गो व्यायी हो, उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गो प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गो को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौघृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ व्यायी हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए अश्ववाम से तथा तद्विष्णु मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि श्रावण मास में घोड़ी व्यायी हो तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट जाता है। अब तुम सावन मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से शुभप्रद दान के संबंध में सुनो। कर्क के सूर्य में घृत धेनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। सावन मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। सावन मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है, ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अतः उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क तथा सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए सावन मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे और इस मास का महात्म्य तथा कथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनता रहे। सावन के महीने के व्रत करने से 7 प्रकार की जो बंध्याएँ हैं उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में श्री व्यास जी की भी पूजा करनी चाहिए। जिसने श्री वेदव्यास जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो सावन मास का महात्म्य सुनकर भगवान वेदव्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट कर बहरा बना देते हैं। इसलिए इस मास में श्री वेदव्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस सावन मास के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।